शांति। हम सभी परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान ब्रह्मलोक से इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए आए। पिता परमात्मा ने ये दुनिया बैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम, फूलों का बगीचा बनाया था। जैसे माँ बाप बच्चों के लिए बगीचा बनाते हैं और उनको खिला पिला के कहते जाओ बच्चे खेलो, ऐसे ही शिव बाबा सर्वशक्तिवान हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे प्यारे पिता ने हमको अपने घर ब्रह्मलोक से इस सृष्टि रंगमंच पर खेल खेलने के लिए भेजा। जब भेजा तो उस समय पर हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ थे। पिता परमात्मा ने हमको पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा के रूप में भेजा था। और खेल खेलते खेलते जैसे छोटे बच्चे अज्ञानता के वश खेलते मिट्टी में खेलना शुरू करते हैं और मैले हो जाते हैं, तो माँ बाप ही उनकी देख रेख करते हैं। तो भाग्य विधाता भगवान सृष्टि के रचयिता और ब्रह्म परमेश्वर जो अति कल्याणकारी है, जो ज्ञान गुणों के भंडार और दाता है, वो भी अपने बच्चों को साक्षी होके देखते हैं कि कैसे मेरे बच्चे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में चक्र लगाते सोना, चांदी, तांबा, लोहा इस स्थिति से नीचे आते आते बिल्कुल ही तमो प्रधान काले लंगूर बन गए हैं। बाप ने तो मंदिर लायक बना के भेजा था, चैतन्य देवताएं थे, लेकिन लास्ट में आकर के 100% अजामेल पापी और बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। तो बाप को भी बहुत तरस पड़ता है। तो बाप आकर के कलयुग के अंत के भी अंत में हम बच्चों से आके मिलन बनाते हैं, क्योंकि पिता परमात्मा कहते हैं कि मैं सृष्टि पर एक ही बार जाता हूँ, जब सर्व आत्माएं खेल खेलते खेलते इस रंगमंच पे थक जाती है, तब मैं आता हूँ। क्योंकि मैं बीच में नहीं आता, क्योंकि अभी तो कई आत्माओं का पार्ट रहा हुआ होता है। तो इसलिए पिता परमात्मा लास्ट के भी लास्ट में आते हैं और हम बच्चों को सहज ईश्वरी ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। बाबा ने नाम ही रखा राज योग। ऐसा हमको बाबा प्यारा योग सिखलाते हैं, अर्थात अपनी याद दिलाते हैं, जिससे हम राजाओं के भी राजा बनते हैं, अपने कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं, प्रकृति के ऊपर भी राज्य करते हैं, सारी विश्व पर राज्य करते हैं। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे ये तुम्हारा योग अर्थात मिलन राज योग है, जो कर्म योग, सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग कहलाता है। तो शिव बाबा हमको बार बार मीठी मीठी ज्ञान की लोरी दे करके हम बच्चों को ज्ञान, अमृत ज्ञान का दूध पिलाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मेरा एक एक बच्चा मेरे नैनों का नूर है, राज दुलारे हैं, लाडले हैं, सिक्की लते हैं। तो बाप प्यार की लोरी दे करके हम बच्चों को फिर कहते हैं कि बच्चे, भाग्य बनाने का, पाने का केवल समय अभी ही है और हर सेकंड बाबा की याद में हम पदम जमा करते हैं। तुम बच्चों को तो मैं एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा कराता हूँ,
तुम्हारे हर कदम में पदम होते हैं। इसलिए देवताओं के पैरों में पदम दिखाए जाते हैं कि जहां भी कदम रखते हैं पदम होते हैं। वास्तव में ये संगम युग के ब्राह्मणों का ही भाग्य है। देवताएं तो इस ज्ञान से, योग से टोटली अनभिज्ञ है, क्योंकि वो तो खुद ही पावन है। तो पिता परमात्मा हमको ये जैसे कि ब्लेसिंग देते, वरदान देते हैं कि जहां तुम कदम रखोगे तुम्हारे कदम में पदम होंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य पिता परमात्मा, जो सचमुच हम बच्चों का दिल का दिलवर है, मस्तक की ज्योति है, प्राणों का प्राणेश्वर है, जो हमें नैनों के नूर बोलते हैं, वो आकर के ऐसा भाग्य बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम मेरे सारे बच्चे मेरे राज दुलारे हो, और बाप की ये इच्छा है कि हर मेरा बच्चा राजा बच्चा बने। उसका मुख्य आधार है स्वराज्य अधिकारी। जब तक हम कर्म इंद्रियों के राजा नहीं बनेंगे तब तक विश्व पर हम राज्य नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं जो अपनी कर्म इंद्रियों पर ही राज्य नहीं कर सका, अपने कर्म इंद्रिया ही कंट्रोल में नहीं कर सका, तो सारे विश्व के आत्माओं को कंट्रोल कैसे करेगा। तो इसमें संसार की सारी शक्तियां भगवान हमें दुआओं के रूप में देते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, सिर्फ इसका आसान तरीका है, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। इसमें सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व कलाएं, सर्व वरदान, सर्व विशेषताएं, सर्व सुख समाये हुए हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, मैं बच्चों को इतना प्यार करता हूं क्योंकि मैं प्यार का सागर हूं और साथ में दया का सागर हूं। मैं एक एक बच्चा, मेरा एक एक बच्चा नूरे रत्न है। तो मैं बच्चों के ऊपर संगम युग पर ही आकर के बलिहार जाता हूं और कहता हूं कि मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूं, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तो देखो, सारी सृष्टि के रचयिता परम पिता परमात्मा, जिसकी महिमा अपरंपार है, वो पिता परमात्मा कितने निरअहंकारी होकर के वर्तमान समय हम सभी को श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा बनाने के लिए। तो इसलिए हे आत्माओं, अपने प्यारे बाप को पहचानो। लेकिन बाबा कहते हैं पहले अपने आप को पहचानो। तुम शुद्ध आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम्हारा अनादि संस्कार है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। बच्चे, तुम इतने महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं हो, जो तुम्हारे आज भी कितने मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों में आपकी दर्शन करने के लिए कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। रात को 2-2 बजे, 1:30 बजे भक्त जन आपके दर्शन करने के लिए, एक सेकंड का दर्शन पाने के लिए कितनी बड़ी लाइन में खड़े होते हैं। तो सोचो, मैं तुम्हारा पिता कितना तुम्हें ऊंच मीठा प्यारा बनाने के लिए आया हूं, जो 2 युगों तक आप सुख शांति आनंद की लहरों में लहराते हो, और 2 युग भी फिर भी बाप की भक्ति करते करते इतने दुखी नहीं होते हो जैसे कि दुनिया में और होते हैं। जैसे पिता श्री ब्रह्मा के लिए कहते हैं, जो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, वो भी लास्ट में जाकर के हीरे जवाहरात का व्यापारी बना, और इतना गुण मूरत कि राजा महाराजा कहते थे कि लखी बाबू, आपको तो भगवान से भूल हो गई, आपको बनाना चाहिए था राजा और हमें ज्वेलर बनाना चाहिए था। तो इतनी शान शौकत वाली हम सभी आत्माओं को भगवान बनाने के लिए आते हैं।
इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, ऐसा सुंदर चांस, ऐसा सुहावना समय फिर सृष्टि चक्र में नहीं मिलता। ये कलयुग का अंत और सतयुग का संगम ही कल्याणकारी युग है, जो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आत्माएं कहती हैं कि तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। हे प्यार के सागर बाबा, हे दया के सागर बाबा, आप कितने कल्याणकारी हो, जो हमारे अवगुणों को ना देखते हुए, हमारे पापों को ना देखते हुए, हमारे बुरे से बुरे कर्मों को ना देखते हुए, आप कितना दया का हाथ हमारे ऊपर रखते हैं। तो पिता परमात्मा वर्तमान समय दया का सागर बन गया है, बार बार दया का प्यार हम पर बरसाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। तो दया का सागर बाप केवल इसी समय मिलता है। तो बाप सुख शांति आनंद खुशी का सागर है। तो ऐसे पिता परमात्मा की गोद में आकर के जो आत्मा बाप को पहचान के गोद में आती है, वही युग युग के लिए अपनी झोली भरपूर करती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, हे बच्चे, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बाप कह रहे हैं कि बच्चे, ये कलयुग है जाने वाला, सतयुग है आने वाला, मत पियो विषयों का प्याला, शिव अमृत लेकर आए। हे मेरे लाडले बच्चों, हे रूहानी बच्चों, हे सिकिलदे बच्चों, बाप के साथ और बाप के हाथ का लाभ उठाओ। हाथ है श्रीमत का। तो कदम कदम पे भगवान आकर हमारी मदद करते हैं। तो कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। अति सुख, पिता परमात्मा का प्यार, पिता परमात्मा की दुआएं, पिता परमात्मा की लोरी केवल इस संगम युग पर ही आत्माओं को प्राप्त होती है। इसलिए बाप कहते हैं, बाप को अति साधारण रूप में आए हुए देख करके बच्चे पहचान, और बाप से जन्म जन्म के लिए, युग युगांतर के लिए झोली भर लो, भर लो, भर लो। ये सबसे हीरे तुल्य जीवन है। सतयुग में सोने जैसा, त्रेता में चांदी जैसा, द्वापर में तांबे जैसा, कलयुग में लोहे जैसा, संगम युग पर ये हीरे जैसा जीवन। तो हमारे एक एक श्वास में पद्मों की कमाई जमा है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे आंखें खोलो और बुद्धि की आंख खोलो, मेरे बुद्ध पिता परमात्मा से अपनी बुद्धि रूपी झोली सदा काल के लिए भर लो, भर लो, भर लो। फिर ऐसा ना हो जैसे कुंभकर्ण ने कहा कि भगवान आप इस सृष्टि पर आए लेकिन मैं सोया रहा, ऐसा ना हो। तो इसलिए बाप की तो परम 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 इच्छा है कि मेरे बच्चे सदा खुशियों की लोरी में सदा पलते रहे। बच्चे भी जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वो भी कहते हैं, खुशियां ही खुशियां पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। बाबा इतना वायदा करते हैं कि बच्चे एक कदम तुम रखो, हजार कदम मैं बढ़ा। इतना प्यार का सागर, दया का सागर हमको मिला है। इसलिए बाप के साथ का और हाथ का लाभ अभी ही उठा सकते, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।